आप सभी का स्वागत है। जो इस सीरीज को देख रहे हैं उनका तो बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार आए हैं उनसे मेरे को आधे मिनट में कुछ बोलना है कि आप चाहे एसएससी जीडी कांस्टेबल दे रहे हैं या आप सीएचएसएल की एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं या यूपीएसआई दे रहे हैं, परीक्षा में मैथ को छोटे में कैसे किया जाता है एक नेचुरल स्वाभाविक वे में, उसके ऊपर मैंने सैकड़ों वीडियो बनाने का सोचा हुआ है और जिसके लिए ये 5वां उस क्रम में वीडियो है। और इसका वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को दिया हुआ है। और मैं एक ही बात आपसे बोलता हूं कि यार अकल बगैर नकल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या आप किताब से देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए मैं जिस तरह सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, आप सोचें कौन सा तरीका सही है। चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। औसत में इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं और इस तरह के सवाल को कितने हल्के में किया जा सकता है, कितने छोटे में। इस तरह की जो विधि है, मैं नहीं बोलता कि ये गलत है, लेकिन स्कूल क्लास में करने के लिए विधि है, किसी प्रतियोगिता में करने की विधि नहीं है। तो देखो 6 दोस्त की औसत लंबाई 167 है। अब बोलता है कि 167 है और 162 सेंटीमीटर वाला एक लड़का समूह से चला गया। जो जा रहा है उसकी ऊंचाई कम है। फिर से तो बोलता हूं, जो लड़का उस ग्रुप से निकल रहा है उसकी ऊंचाई, हाइट जो है एवरेज से कम है। तो मतलब वो लड़का निकलने से एवरेज हाइट बढ़ेगा, औसत ऊंचाई बढ़ेगा, क्योंकि औसत ऊंचाई में कमी उस लड़के के चलते हुआ था। अच्छा कितना कम था देखो, औसत था 167 और उसका था 162। मतलब कितना कम ऊंचाई था उस लड़के में। उस लड़के में ऊंचाई जो कम था वो 5 सेंटीमीटर था। और एक बात बताओ, 6 दोस्त थे, ठीक है ना, ये 6 दोस्त थे। इसमें से अगर एक दोस्त चला जाएगा तो बचेगा कितना? 5 दोस्त, ठीक है ना। अब 5 दोस्त है और इस लड़के के चले जाने से क्या होगा? इस लड़के के कारण जो 5 सेंटीमीटर घट रहा था, अब सबका बढ़ जाएगा। मतलब अब जो क्या होगा, 167 से बढ़ के 168 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे ध्यान से 2 बार सुनना दोस्त, लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक स्वाभाविक तरीके से किया जा सकता है। ये कोई आपका वो क्या बोलते हैं ना, स्मार्ट ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक सिंपल सहज सरल चीज है। चूंकि लड़के की ऊंचाई कम थी इसलिए औसत ऊंचाई कम होगा। लड़का निकल जाएगा तो औसत ऊंचाई बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? तो देखो 5 दोस्त थे, 5 सेंटीमीटर बढ़ा है तो मतलब सब में 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। 167 था पहले, 168 हो जाएगा। कौन सी किताब, कलम और महाभारत की जरूरत होता है? मैं तो बस यही पूछना चाहता हूं। आइए जरा फटाफट 2 मिनट में बता दूं, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो कोर्स है वो मैंने आपके लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए ये कंप्लीट कोर्स है। इसमें मैथ है, जीके है, रीजनिंग है और हिंदी है। और इसकी मंथली फी जो है केवल 400 रुपए है, 4 महीने के लिए है। 4 महीने में कंप्लीट कोर्स हो जाता है। और ये प्रारंभिक अंक गणित का जो है लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास जो है रात 9 से 10 बजे होता है। और इसमें सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ, राइफलमैन, साथ ही इस कोर्स को वहां तक हमने ले गया है कि अगर कोई हेड कांस्टेबल के लिए भी आप कर रहे हैं तो बड़े आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। और देखिए इसके आगे अगर कुछ आपको जानना है तो फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया गया है। क्लास लिंक का मतलब होता है ऐप का लिंक है, उसे आप
डायरेक्ट जो है आप ऐप के अंदर में चले जा सकते हैं, वहां पे पेमेंट की सुविधा है, वहां पेमेंट करके आप क्लास कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने देखो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ पूछना है और भी पूछना है और भी जानना है तो आप मेरे को इस नंबर पर जो है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप जब करेंगे ध्यान रहे आप अपना नाम बताएं और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसे अवश्य बताएं। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बताना था, जो कोर्स आपके लिए मैंने किया है वो मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी जानकारी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और क्लास का लिंक भी दिया हुआ है। तो फिर आपको ऐसी कोई भी जरूरत होती है अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, उसकी भी सुविधा है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए क्या बोला हुआ है कि आपको एक संख्या दे दिया है 3857, बोलता है कि उसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो जोगफल मिले वो 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। अब देखिए इसकी सही विधि क्या है। सबका पहले लॉसा निकालो 5 4 6 4 3 का, ठीक है ना। और लॉसा निकालने के बाद इस संख्या को उस लॉसा से भाग दो और जो शेषफल निकलता है, ठीक है ना, उस शेषफल को इससे घटाओ। तो मतलब 3 स्टेप करने होंगे और सही सही करने होंगे, भूल गए तो मुश्किल है। चलिए अब एक दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, जो पूछा है वही करके देखते हैं ना, सिंपल। तो उसने पूछा है भैया कि 3857 को, चलो लिख दिया 3857 को कितना जोड़ें। तो हम 3857 को अगर हम पहला ऑप्शन जो है 43 है इसको जोड़ते हैं, तो 43 को पहले जोड़ दिया। चलिए जब हमने 43 को जोड़ा तो 7 3 10 का 0, 4 5 9 1 0, 3900 हो गया, ठीक है। अब 3900 है, 2 0 है तो 5 से तो जरूर कटेगा, 6 से भी कटेगा, क्योंकि भैया क्यों 6 से कटेगा, देखो 6 छक 36 तो बचा 3, 30 हुआ, 5 छक 30, इसलिए 6 से भी कटेगा। चूंकि पीछे 2 0 है इसलिए 4 से भी कटेगा, और 39 है, 13 तिया 39 तो 3 से भी कटेगा। तो फिर यही आंसर हुआ। आप बोले अगर ये ऑप्शन 1 नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन लगा लेता। देखो इतना बड़ा मेरे को एक लॉसर निकालना है, भाग देना है, घटाना है, ये 3 एक्टिविटीज करना, मतलब 3 ऑप्शन को चेक कर रहे हो, लेकिन करना क्या है वो सिंपल है। यहां पर आपको याद रहता है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो फिर से मैं बोलता हूं कि देखिए ये 5वीं वीडियो चल रही है, बहुत सारे सवाल जो है इस तरह मैंने पहले करके दिए हुए हैं। सारा का सारा जो है आपको चाहिए, आपको कॉपी पे लिख के रखना चाहिए, क्योंकि ये दिमाग में रहेंगे, इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। और मैं जो भी सवाल उठाऊं किसी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे आपका जीडी कांस्टेबल में ही पूछा गया है, देखिए मैंने दे भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसका लिंक से जरूर फायदा उठाइए। साथ ही साथ अगर मेरे क्लास में सीखना चाहते हैं तो मेरे क्लास का जिस भारतवर्ष का सबसे कम चार्ज में है, केवल 350 रुपया महीना है। आप इसे भरपूर इस तरीके से पूरी चीजों को एक अलग डायमेंशन में आप मुझसे सीख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है 840 रुपए में 17 गेंद को अगर बेचा गया है तो 5 गेंद की खरीद दाम के बराबर लॉस हो गया, मतलब हानि हो गया। 17 गेंद को जब बेचता है 5 गेंद के खरीद भाव के बराबर लॉस हो गया, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। देखो भैया यहां लिख, आपको भी सिखाया जाता है कोचिंग में, लिखो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य बराबर 17 गेंदों का क्रय मूल्य माइनस 5 गेंदों का क्रय मूल्य बराबर 12 गेंदों का क्रय मूल्य। क्या नखरा है ये सब? क्या आप सही में पूछिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं कि बच्चों की खिलवाड़ करने जा रहे हैं?
जहां पर समय इतना कम कीमती है, जहां पर जो है आपका जीवन दांव पे लगा हुआ है। आपको इतना समझ नहीं है कि 17 गेंद को अगर बेचते हैं 5 गेंद की हानि होती है। मतलब क्या होता है? 5 गेंद का पैसा नहीं मिलता है। 17 गेंद को बेचते हैं, 5 गेंद का पैसा नहीं मिलता है, तो कितना गेंद का पैसा मिलता है? 12 गेंद का। 12 गेंद का कितना रुपया मिलता है? 840। तो 840 भागा 12। ऐसा क्यों नहीं सिखाया? न किताब में जो लिखा उसने सिखाया, न कोचिंग में सिखा रहा है। क्यों? पता है क्या उनको? बराबर 70 रुपया। मेरे को बता दो दोस्त, अगर किसी को रट्टा भी मारना है, इतना रट्टा नहीं मार सकता है बिना समझे। समझेगा भी तो ये समझना तो उलझन बना हुआ है ना। सीधी सीधी 17 गेंद को बेचता है, हानि 5 गेंद का होता है, तो मतलब क्या है? 5 गेंद का पैसा नहीं मिलता है। तो वही 840 में उसको 17 गेंद को बेच दिया, 5 गेंद का पैसे नहीं मिला उसको। तो फिर 840 को अब 12 गेंद का पैसा मिला, आप मानते हैं, तो आपका उत्तर 70 रुपया हो गया। तो देखो, सही सीखना, सही तरीके सीखना काफी जरूरी है। उठ पटांग तरीके से अगर सीखते हो, जो आपका समय वो बहुत ज्यादा ले लेता है। आधे मिनट की दुनिया है आपके लिए, हर पैसा के लिए। और अगर काफी ज्यादा चलो ना यार, देखा जाएगा, वो दूसरी बात है। अगर जीवन को एक मुकाम पे पहुंचाना चाहते हो, तो इन विषयों पर तुम्हारा सोचना जरूरी है। अब देखो, इसका जो है, ये मैं अभी ये 5वां चल रहा है मेरा, तो बहुत सारे इस तरह के सवाल को सॉल्व करके मैंने दिया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसे उतार लो, कॉपी पे उतार लो, काम में आएंगे, काफी ज्यादा काम में आएंगे। इस तरह के सवाल आते ही रहते हैं। और अगर मेरी क्लास करना है तो लिखा ही हुआ है 350 रुपए की, तो वो अभी डिस्काउंट में चल रहा है। आप कल अगर आते हैं तो मैं नहीं बता सकता आपको। चलिए, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, ये सवाल भी मोस्ट कॉमन सवाल है। बाप और बेटे का जो है उम्र का जो अनुपात रेशियो दिया है, तो हम भी लिखते क्या है? 4। क्लास में तो यही सिखाया गया है ना, इसको 4x बटे 1x लिखिए। तो हमने भी लिख दिया भैया, ठीक है ना। इतना दूर तो हम क्लास के साथ चले। 5 वर्ष पहले तो -5, 5 वर्ष पहले बेटे का भी तो -5, बराबर बोलता है 7/8। यहां तक तो हम साथ चले हो। तो देखिए, यही चीज यहां पर भी है ना। तो यहां तक तो हम इनको साथ चले। फिर हम सीधा ये नहीं करते हैं, हमें इक्वेशन नहीं करना है, ये 3 स्टेप नहीं करना है। हम सिंपली दिमाग में देखते हैं कि गलती हो गया तो क्या होगा भैया। तो हम सिंपली देखते हैं x के जगह पे क्या बैठा दें। तो चलो, अगर 10 बैठा देते हैं तो क्या होता है? 4 10 से 40, 40 से 5 चला जाएगा तो 35, और 10 में से नीचे का 1x - 5 मतलब 10 - 5, 10 में से 5 गया 5, बराबर क्या होगा? बराबर 5 सते 35, या इसको हम 7/1 लिख सकते हैं ना। हो गया ना इसका उत्तर। तो चीजों को हम अगर दूसरे तरीके से देखते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे इक्वेशन नहीं आता है, मुझे यह है कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, घर में बैठा नहीं हूं, कोचिंग क्लास में नहीं बैठा हूं, जहां पर समय की कोई मापदंड नहीं है। यह तो मेरे जीवन का सवाल है, क्योंकि अगर मैं सही करता हूं, सही समय में करता हूं, तभी मेरे को चांस मिल सकता है। तो हम उन विधियों को जरूर अपनाते हैं जो विधि मेरे ऊपर समय के बोझ को नहीं डालता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चीजें आसान होता है, सहज होता है, छोटा लिखते हैं तो गलती कम होता है, और सबसे बड़ी बात है, दिमाग के अंदर में बड़े सिंपली घर कर जाता है।
तो देखिए इस तरह के मैंने बहुत सारे सवालों को सॉल्व करके ये 5वां वीडियो चल रहा है और ये टोटल वीडियो आपका 20-25 सीरीज में चलेगा। तो मतलब ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो सवाल मैं इस तरह से करके नहीं दिखाऊंगा। और अगर मेरे क्लास में अगर आप तैयारी में सोच रहे हैं कि कहीं आप नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अल्टीमेट आपका नहीं है, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है। हो सकता है आप जल्दी नहीं करते तो बात कीमत बढ़ जाती है। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। आखिरी में आप सबसे निवेदन है, आखिरी का मतलब है कि आज का वीडियो का आखिरी स्लाइड है, क्योंकि परसों फिर मिलेंगे हम, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, एक अवेयरनेस को बढ़ाएं कि भैया इस तरह से भी गणित होता है। आप लाइक मुझे अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, और सबसे बड़ी बात है कि डिस्क्रिप्शन पे जाके मैंने जो आपके लिए जो वीडियो रखा हुआ है उसे जरूर लें, और क्लास लिंक भी दिया हुआ है, क्लास में ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए हम कल नहीं परसों फिर आपसे मिलेंगे।